मिला है, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं आता, यज्ञोपवीत नहीं पहनते। मनुस्मृति में 3 ही वर्णों के लिए यज्ञोपवीत का विधान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जिनको यज्ञोपवीत पहनना चाहिए वो संकोच करते हैं, और नहीं पहनना चाहिए तो वो जो है कपड़ा पहनेंगे तो आगे लटका लेंगे, लोग देखें हम जनेऊ पहने। हम जब नैमिष में पढ़ते थे तो चक्र तीर्थ के ऊपर एक पट्टे बाबा रहते थे, वो यज्ञोपवीत बनाते थे, और ऐसे नहीं कि आम आदमी चला जाए ले आए, जाके देते नहीं थे। अगर आप यज्ञोपवीत लेने गए तो पहला उनका कार्य था हमको गायत्री मंत्र सुनाओ। संध्योपासन के मंत्र सुनते थे, अगर आपने सुना लिया तो ठीक है ले जाओ, तो नहीं तो जाओ। तो उनके पास हर व्यक्ति नहीं जाता था। तो एक बार वही नैमिष पड़ोस का एक व्यक्ति आया, तो जनेऊ पहने कुर्ता के ऊपर लटकाया। तो पट्टे बाबा उससे परिचित थे, बोले तुमने जनेऊ पहन लिया? बोले क्यों, इसमें कोई दोष है? तो डोरा है, कोई भी पहन सकता है। तो पट्टे बाबा ने कहा हम जनेऊ बना के देंगे, और अगर तुम 10 मिनट जनेऊ पहन के दिखा दो तो हम जिंदगी भर के लिए तुम्हारी सेवा में लग जाएंगे, बाल बाल सब घुटा देंगे। बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ। उस दिन चक्र तीर्थ पे पैर रखने की जगह नहीं, देखो आज होता क्या है। और पट्टे बाबा जो जनेऊ बनाते थे तो डोरा का नहीं, अपने आप ऊनी ला के अपने आप सूत काटते थे, और जितनी देर सूत काटते थे गायत्री मंत्र पढ़ते रहते थे। तो उस दिन जो है इसको यज्ञोपवीत पहनाया गया। 5 मिनट नहीं हुए उसके शरीर में इतने बड़े काले काले छाले पड़ गए। अब वो चक्रतीर्थ में कूद पड़ा और चिल्लाए कि हमको बचा लो, हम मर जाएंगे। निकाला गया, यज्ञोपवीत निकाला गया। तो बाबा जी ने पूछा क्या हो गया था तुमको? बोले अब तुम भी कुछ पूछिए मत, हमको लग रहा था हमारे प्राण चले जाएंगे। बोले इसमें तो डोरा है, इसमें क्या है? पता नहीं क्या हो गया। उसने वही कसम खाई कि अब हम जनेऊ कभी नहीं पहनेंगे। तो कहने का तात्पर्य जिनको पहनना चाहिए वो आराम से उतार के रख देते हैं, और जिनको नहीं पहनना चाहिए आज वो सब यज्ञोपवीत पहने घूम रहे। और एक संस्था तो ऐसी चली है कि वो स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाते हैं, चाहे जो पहुंच जाए कोई मतलब नहीं, तुम जनेऊ पहन। जबकि वेदों में निषेध है इसका। अब किस आधार पे पहनाते हैं भगवान जाने। तो आज जिन ब्राह्मणों को बुलाया है वेद पाठी ब्राह्मण, जात कर्म संस्कार कराया, नांदी मुख श्राद्ध किया गया, ये 16 संस्कार बताए गए हैं। उनमें ये संस्कार प्रथम संस्कार है, जात कर्म संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है तो आचार्य को बुलाया जाता है, वो आकर के नांदी मुख श्राद्ध करता है, पितरों का तर्पण होता है, और जब आचार्य जी बताते हैं तब वो नार काटा जाता है। अब ये सब परंपराएं धीरे धीरे से लुप्त हो। तो आज विद्वानों ने आकर के वेद पाठ किया है। सुत उत्पत्ति का सुना है शुभ समाचार, मोद युक्त नंद द्विज वृंद बुलवाते, जात कर्म विधि से कराते वेद मंत्रों द्वारा, और दान दक्षिणा में वे कुबेर बन जाते हैं। विमलेश विविधि आभूषण व भक्तदान, स्वर्ण दान देते अति उर उमगाते, और युग लक्ष्य धेनुओं का करते हैं सहर्ष दान। फिर ग्वाल मंडल
मंडली से वचन सुनाते। पुत्र का जन्म हुआ है, इस खुशी में आज नंद जी हीरा जवाहरात साल दुसाला अन्न धन का दान हो रहा है। धेनु नाम न्युते प्रादा अरे विप्रेभ्या चमलंकते। आज पुत्र की खुशी में 2 लाख गौओं का दान किया है नंद जी ने। और ये नहीं कि बिल्कुल मरही गौएं हम जो दूध भी न दें। कि पयचुनी तरुणी शील रूप घोड़ो बलना शीलवान है, ये नहीं लात मार दे सिंह मार दे। मैं बछड़े के उनके सिंह अखुर सिंह सोने से मड़वा के खुर चांदी से साल दुसाना डाल करके उसमें हीरा जवाहरात लगा करके और नंद जी ने गौओं का दान किया। ग्वाल वालों से कहते हैं कि द्वार द्वार हीरकों के हार सजवाओ और घर घर आज लाल ध्वजा फहराने। देहरी पे दीपयुक्त कलश सजवाओ और दधि नवनीत खेल की मच जाने दो। विमलेश लेश भीन मन को मलिन करो। मंजुल मृदंग में ध्वज लहराने दो। घंट शंख तुरही व तानपुर तबला और वाद्यों में प्रमोद सुधातार सरसाने। आज सभी के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीप कर और उस पे बढ़िया सुंदर चौक पूरी जाए। कलश रखा जाए जिस कलश के ऊपर दीपक जल रहा हो। पंचपल्लव कलश में रखे जाए। हर घर में ध्वजा होनी चाहिए। मेरा मझला बेटा वृंदावन में पढ़ता था तो अक्सर वहां आना जाना रहता था। तो वहां हमने देहात क्षेत्रों में जाके देखा है हर घर में माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती हैं और सबके दरवाजे पे गाय के गोबर से लीप के बढ़िया चौक पूरी और कलश रखा हुआ, दीपक जल रहा है। तो हमने एक दो जगह पूछा कि आप लोग प्रतिदिन ऐसा क्यों करते हैं? तो बताया कि हम लोगों की भावना है पता नहीं कन्हैया के समय आ जाए हम, तो उसके स्वागत के लिए पहले से हम लोग कलश सजा के रखते हैं। और यहाँ आजकल पूजा पाठ करने में भी कलश। हम लोगों का जन्मदिन मनाया जाता था तो माता जी बढ़िया चौक पूर करके कलश रखती थी, दीपक जलता था, गौरी गणेश का पूजन होता था, बड़े विधि विधान से जन्मोत्सव मनाया जाता था, वर्षगांठ मनाई जाती थी। और आजकल वो मनाया जाता है
क्या बोलते हैं उसको, बर्थडे। ये बर्थडे शब्द इंग्लिश का सही है कि गलत है? तो बर्थडे लेकिन कहते लोग यही है, बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे। तो भैया बता रहे हैं बर्थडे, यानी उसमें मोमबत्ती जला के उसको बुझा करके। हमारा सनातन धर्म कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, प्रयास किया जाता है दीपक बुझने न पाए। किसी के परिवार में एक ही बच्चा हो, कोई घटना घट गई तो लोग यही कहते हैं कि इनके घर का दीपक बुझ गया। ये दीपक बुझना हमारे सनातन धर्म के विपरीत है, लेकिन आजकल मोमबत्ती जला के उसको बुझा करके केक काट करके और बर्थडे मना रहे हैं। अंग्रेजी सभ्यता को हम लोग पकड़ रहे हैं, और जिनको हम आप अंग्रेज कहते हैं, आप वृंदावन में जाके देखो, वृंदावन में तो कम है, ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं। कलकत्ता में कथा कहने गया तो वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे एक स्थान है मायापुरी, जहां पर वो क्या नाम है उनका, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। चैतन्य महाप्रभु की स्वर्ण की प्रतिमा बहुत विशाल है। वहां तो बता रहे थे 70 किलो सोने की बनी है, और एक दो नहीं, कम से कम मेरा अनुमान है 2-3 हजार क्वार्टर बने होंगे, और हर क्वार्टर में लाइट की व्यवस्था है, एसी लगी हुई है, सारी व्यवस्था है। और वहां केवल अंग्रेज और अंग्रेजी महिलाएं रहती हैं। आप सुबह देखो जाकर के तो इतना अच्छा लगता है, सबके ललाट में तिलक लगा हुआ है, पीली धोती पहने, सबके हाथ में गोमुखी। तो हम कहते हैं जिनको अंग्रेजी कहते हैं अंग्रेज है, वो देखो कितने, यानी वो यहाँ की सभ्यता ले रहे हैं, और यहाँ के लोग अंग्रेजी सभ्यता। एक दिन हम लखनऊ आ रहे थे बस से, तो हमारे बगल सीट पे एक लड़का बैठा था, तो देखने से लगता था किसी संपन्न परिवार का। गले में सोने की चैन थी, अंगूठी थी, और वो जो जीन्स पहने था वो गांठी, दोनों गांठियों पे कटी, और फिर उसके नीचे और फिर यहाँ। तो हमने उससे पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो हमको देख करके हंसा, बोला हम लखनऊ जा रहे हैं। तो हम कहा बुरा मत मानना, लोग घर से बाहर निकलते हैं तो शुद्ध साफ कपड़े पहन लेते हैं, और तुम लखनऊ जा रहे हो ये फटी हुई। हमसे बोले तुम बाबा तो तुमको क्या मालूम, ये फैशन है। तो हम कहा आगे है फटी, पीछे पीछे भी 2 जगह और छेद करा लो, इसमें और सुबह हो जाएगी। ये सब फैशन हो गया है। हमारे बचपन में आपने भी देखा होगा, कोई कमजोर आदमी है, कुर्ता बनवाया, बनियानी बनवाई, कदाचित फट गई, और सामर्थ्य नहीं है दूसरा खरीद सके, तो उतने कपड़ा लेके अपने हाथ से डोरा सिल लेके सिल लेते थे। तो लोग देखते थे भाई गरीब आदमी है, प्योंदा लगाए पहने। और आजकल सबसे ज्यादा कीमती वही कपड़ा है जिसमें 10 प्योंदा लगे हों, कॉलर दूसरे कलर का हो, मुंडा दूसरे कलर के चल रहे, 50 कपड़ा एक में सुए, कोई कीमती कपड़ा। ये सब फैशन हो गया। तात्पर्य यह है, आज नंद जी बहुत प्रसन्न है, सबके घरों में ध्वजाएं लगी हुई हैं। ये जान पाना कठिन के किसके यहाँ लाला का जन्म हुआ, सबके यहाँ बंधनवार। कोई काम काज होता था तो आम की बंधनवार दरवाजे पे लगा दी जाती थी, लोग जान लेते थे कि इनके यहाँ कुछ होने वाला है या कार्यक्रम चल रहा है, बंधनवार लगी। आजकल कहीं बंधनवार बांधी जाती है, और बांधी जाए तो कहाँ बांधी जाए,
2 दिन देवता घर में पूजे गए, वो पीपा उठाए लिए गेस्ट हाउस भागते जा रहे हैं। विवाह वहां होना तो बंधनवा लगाई, कहाँ जाए। कहने का तात्पर्य यह है आज बड़ी खुशी मनाई जा रही है। गोप्यस्य कालमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्। गोपियों को समाचार मिला है कि यशोदा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। आज गोपियां अपना सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके और मैया यशोदा के यहाँ क्या करती हैं? हरिद्रा चूर्ण तैलाभि सिंचत्यो मुज्जगु। एक थाली में हल्दी और हल्दी में चूना मिला हुआ, उसी में चावल रखे, वो हल्दी और चूना एक में मिला करके वो रोली बढ़िया बन जाती। बालक के टीका करती हैं, चावल लगाती हैं और बालक के ऊपर छिड़कती हैं, चिरम पाए चिरम पाए, ये बालक चिरकाल तक जीवित रहे। आज गोकुल में घर घर में आनंद आ रहा है और आना चाहिए भी। जहां स्वयं परमात्मा है वहां आनंद आएगा कि नहीं? भगवान का प्राकट्य कहा हुआ है मथुरा में, लेकिन भगवान मथुरा में रहे नहीं, वो मथुरा से गोकुल पहुंच गए। ये मथुरा क्या है? ये हमारा आपका शरीर, यही मथुरा है। और मथुरा में 3 ही शब्द हैं, माँ, थू और र। और इसमें का रा काट दो, माँ काट दो, फिर क्या बचेगा? जब तक इसमें राम है, कृष्ण है, तभी तक इसका महत्व है। घर मशान जन परिजन भूता। छोड़ दिया तो सारा परिवार रो रहा है, विलख रहा है, नाते रिश्तेदार सब रो गए, बिल्कुल शमशान के। अपने ही बंधु बांधव जो है बांध करके ले जाते हैं। तो इसका महत्व तभी तक है जब तक इसमें भगवान कृष्ण, भगवान का प्राकट्य हुआ, इस नाते से लोग जाते हैं, जन्मभूमि का दर्शन कर लेते हैं। लेकिन लोग रहते कहाँ हैं? ज्यादातर वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, क्योंकि वहां भगवान रहे हैं। तो जहां भगवान रहेंगे वहां तो आनंद आएगा ही। तो हमने बताया कि ये शरीर क्या है? मथुरा। और ये हमारा आपका जो हृदय है ये क्या है? गो। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। भगवान मथुरा में नहीं बल्कि भगवान गोकुल में वास करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे हृदय रूपी गोकुल में भगवान निवास करें तो पहले इसको बनाओ तो स्वच्छ। जिस घर में आप रहते हो आज कितनी उसकी सफाई होती है, बार बार पोछा लगाया जाता है, झाड़ू लगाई जाती है। और कोई मेहमान आने वाला हो तो कहीं एक गंदगी तिनका न दिखाई पड़े, इतनी सफाई करते हैं। और इतना बड़ा मेहमान है, उसको बुला रहे हो, तो ये बताओ कभी आपने इसमें झाड़ू लगाई? घर मकान साफ करने के लिए तो झाड़ू आपको यहाँ दुकान में मिल जाएगी,
चाहे सुखलागंज ले लो, चाहे कानपुर से ले आओ, लखनऊ से ले आओ, लेकिन इसको साफ करने के लिए झाड़ू कहाँ मिलेगी? ये झाड़ू आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहां चाहो वहां ले लो। हमने उस दिन बताया था कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते सत्संगम चलभते पुरुषो यदा भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होगी तब ये सत्संग रूपी झाड़ू मिलेगी। और ये मिलेगी कहाँ? संतों की, विद्वानों की दुकान। तो जहां ये मिलेगी वहां आप जाना नहीं चाहते और इधर उधर भटक रहे। आपको हल्दी मिर्चा ये सब लेना है तो जहां परचून की दुकान है वहां जाओ तो मिलेगी। और हलवाई की दुकान पे जाओ तो उनको 100 ग्राम का हलवा मिलेगी। जहां जो चीज बिक रही उसकी दुकान पे जाना पड़ेगा। तो जहां ये झाड़ू मिलेगी वहां तुम जा नहीं सकते। अगर ये सत्संग रूपी झाड़ू मिल गई और आपने सत्संग रूपी झाड़ू इसमें लगाई तो अज्ञान है तमोह मदांधकार नाशं विधाय ही तदोदय थे विवेका बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग। तो बताओ जीवन बीता जा रहा है, क्या हम आपने कभी इसमें झाड़ू लगाई है? बड़ा सुंदर भाव किसी कवि ने कहा है, आप सभी लोग बोलेंगे कि तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं और नहीं ज्ञान की किरण जगी है हर को नहीं ज्ञान की किरण जगी है।
नहीं ज्ञान की किरण जगी है हर कोठरी अंधेरी। आंगन जो पारा अंधियारा, आंगन जो पारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे आंगन जो पारा।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कूड़े का बंद हो रहा है। और ये कूड़ा तभी साफ होगा जब इसमें सत्संग रूपी झाड़ू लगाओगे। बिनु सत्संग की भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक विकार रहेंगे तब तक भगवान का आना असंभव है, और जब भगवान आ जाएंगे तो फिर यहाँ आनंद ही आनंद है। गोकुल में आनंद बरस रहा। यहाँ तक कि जितने देवता हैं ये भगवान का दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे। मैया पार्वती बहुत देर से अपना कपड़े बदल रही, एक अपना पहना ठीक नहीं, दूसरा तीसरा। भोले बाबा आ गए। ये कार की तैयारी हो रही है, आपको मालूम नहीं है। गोकुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है, दर्शन करने जा रहे हैं। भोले बाबा मुस्कुराए, पता तो है तो क्या हम भी चलें? पार्वती ने कहा तुमको हर चीज के लिए तैयार खड़े रहते। अरे किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, माताओं के लिए छूट है। कभी कभी बहुत हंसी आती है, वो झंडा लेकर के रोड के ऊपर निकलती है। काहे के लिए? मनुष्यों के समान अधिकार चाहिए, और इनको ये पता ही नहीं अधिकार है हमारे पास। पिता से 10 गुना अधिकार मां को ज्यादा है। आप शास्त्र की बात छोड़ दो, हम ऐसे आपको बता रहे हैं। एक वकील है, बेचारा कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, तब जाकर के कहीं उसको लाख की डिग्री मिलती है। होता है कि और पत्नी चाहे अंगूठा छाप हो, लोग क्या कहते हैं? वकील जा रहे हैं, फाइल में नहीं बेचारे पंडित जी मंत्र रटते रटते आधा जीवन बीत गया, तब जाके कहीं पूजन के मंत्र कंठस्थ कर पाए, और पत्नी अंगूठा छाप लेकिन कहा से पंडिताई ये भी नहीं मालूम है कि पत्रा। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग जानते हैं, आपने किसी को कहते सुना है राम सीता? क्या कहते हैं? सीताराम। कृष्ण राधा कोई बोलता है?
गौरी शंकर, पहले गौरी फिर शंकर, यानी शक्ति की प्रधानता है, पहले उनका नाम है और उसके बाद में वही अपना लिया है लोगों ने। जब शादी विवाह का कार्य सबका है तो सबसे पहले पत्नी का नाम और उसके बाद में नीचे अपना नाम देते हैं। आप कहोगे ये तो पुराण शास्त्र की बात है, ऐसे आप सुन लो लैला फिर मजनू यानी शक्ति प्रधान है, पहले शक्ति का नाम है, उसके बाद को पुरुष। आगे कथाएं भी बताएंगे नारी को श्रद्धा रूप माना। आज भी जब पूजा पाठ होता है तो पत्नी दाहिने आ जाती, पुरुष बेचारा बाएं हो जाता है। शक्ति रूप मान करके उनको प्रथम स्थान दिया जाता है और बिना अर्धांगिनी के कोई कार्य किया जाए अधूरा होता है। कहने का तात्पर्य यह है, भोले बाबा ने कहा चलो हम भी चलेंगे। मैया पार्वती ने कहा हम तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, हम अपनी बदनामी कराएंगे। भोले बाबा कहने लगे यहां तो मान लो कोई बात नहीं है, अयोध्या में जहां दर्शन दुर्लभ था और वहां जाकर दर्शन कर लिया। जब अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, देवता लोग जा रहे थे, भोले बाबा चले भुसुंडी जी आ गए। बोले महाराज हमको लिए चलो, आपके साथ में हमको भी दर्शन मिल जाए। चल अब वहां जब पहुंच गए तो वहां देखा गेट के ऊपर इतनी अपार भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं। क्या करें? तो महल के पीछे एक वाटिका थी, ये दोनों लोग उसी वाटिका में जाके बैठे। तब तक एक दासी आई तो भोले बाबा ने घर से कहा भुसुंडी जी का हाथ पकड़ा, देखना शुरू कर दिया। ये दासी आई, बोली बाबा क्या रेखा देख लेते हो? बोले नहीं तो झूठ बोलते हो, अभी तू नहीं करे। उसने जाके महल में बताया कि एक बहुत बड़ा जोशी आया, पीछे बैठा है, बहुत वृद्ध है। कौशल्या ने कहा बुला के ले आओ। उसने आज निवेदन किया, भोले बाबा कार भुसुंडी जी, भोले बाबा अपना विचित्र वेश बनाए, कार भुसुंडी जी ब्रह्मचारी बने, अंदर प्रवेश करने लगे। द्वारपाल ने रोक लिया, तो वहां जाकर वहां बच्चों क्या करो। भोले बाबा पीछे घूम के मुस्कुराए, बेटा बैठो हम तो जा रहे हैं। कार भुसुंडी जी ने कहा ठीक है तुम चलो, अभी भोट भी खोल देंगे, ये ढोगी बाबा है। भोले बाबा ने सोचा जब काफी बिगड़ जाएगा, आने दो इसको। देख रहे हो वृद्ध शरीर है, दिखाई कम पड़ता है, रेखा देखने का काम तो ये ब्रह्मचारी करता है, फलादेश हम करते हैं। कौन सी रेखा किस पर्वत पे जा रही, किसको काट रही, ये बताता है और फलादेश हम करते हैं। अब दोनों को प्रवेश मिल गया, एक गेट पार किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें गेट में पहुंचे। एक व्यक्ति खड़ा है, एक रजिस्टर कलम लिए, जो अंदर प्रवेश करता है अपना नाम पता लिखा। भोले बाबा पहुंच गए, रोका इनको, पहले अपना नाम बताओ। बोले हमारा नाम शंकर। कहाँ रहते हो? बोले कैलाश पर्वत पर। पिता का नाम बताओ। बोले ब्रह्मादेव। तुम्हारी उम्र कितनी? बोले बाबा चुप। बोले बाबा हम पूछ रहे हैं आपकी उम्र कितनी है? बोले हमको सही नहीं मालूम। बोले जो मालूम हो वही बताओ। बोले बाबा ने कहा एक बार हमने पूजा की थी तो उस पूजा का समय हमको याद है। बोला बाबा होश में हो कि नहीं? हम आपकी उम्र पूछ रहे हैं तो पूजा का समय बता रहे। एक लड़का था, बड़ा तेज तर्रार था, तो ऐसे प्राइमरी विद्यालय था उसमें पढ़ता था।
कक्षा 5 का विद्यार्थी। तो एक मास्टर साहब थे, उन्होंने लड़के को बुलाया, बोले तुम इतने देर से पढ़ रहे हो, बात तुमसे कुछ पूछेंगे, पूछो। कहा ये बताओ, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 500 किलोमीटर जाता है, तो हमारी उम्र कितनी? लड़का ढेर से बोला 60। मास्टर साहब क्यों गए कि हिसाब कहाँ से लगा दिया? बोले बेटा ये बताओ तुमने हिसाब लगाया कैसे? बोले हमारे बाबा हैं, वो 60 साल के हो गए थे, बन गई साल के ऊपर है, वही तो कहने की तात्पर्य भोले बाबा से कहा कि बाबा हम उम्र की बात पूछ रहे हैं तो पूजा बता रहे हो। अच्छा चलो यही बताओ कितना समय लगा? बीते संवत सहस्र उसकी कलम छूट के नीचे गिर गई। बाबा को देखते रहे, बोला बाबा जिंदगी में एक ही बार पूजा किए हो कि और कभी? अरे बोले ऐसी पूजा अनेकों जीवन में हुई। ठीक है जाओ, फिर तुम्हारी उम्र लगने की जरूरत नहीं। ये भोले बाबा काक वसूली की बहुत ही वर्णन आता है। काक वसूली जी कौवा बन करके दीवार पे बैठे रहते हैं, और जब भगवान राम बड़े हो गए, माता कौशल्या दूध भात खाने के लिए देती तो मुंह में कम रखते हैं, गिराते नीचे जाता है, क्योंकि एक भूखा बैठा एक चौपाई को स्वामी जी ने लिखी है, धूसई धूरी भले तत्वाए भूपति विहस गोद बैठाए। राजा दशरथ के महल में और धूल, हमारे आपके घर में चाहे जहां बैठ जाओ कहीं धूल लगने। और वाल्मीकि रामायण देखो, दशरथ जी के महल का जहां वर्णन है तो वहां मणियां जो है जड़ी हुई, ये धूल कहां से आती थी? ये भोले बाबा छिप करके रहते थे, और भोले बाबा को मरघट की भस्म लगाते हैं। जहां कहीं भगवान राम को अकेले पाए जाए दौड़ करके लगता है, और वो भोले बाबा की भस्म जो है शरीर की भगवान के कपड़ों में लग जाती है। और महाराज दशरथ देखते बड़ा आश्चर्य होता है, धूल कहां से नहीं आ रही। तो कहने तात्पर्य है, वहां तो भोले बाबा ने दर्शन किया, यहाँ क्या होगा? मैया पार्वती ने कहा हम नहीं ले जाएंगे, भगवान ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? तो भगवान का स्वभाव है कि राम सदा सेवक
रो रहे, इतना रो रहे, सारी गोपियां परेशान, यशोदा फंस गई। बालक चुप नहीं रहा है। यशोदा ने कहा हमको लगता किसी बालक किसी गोपी की नजर लग गई, अब यहां आने मत देना किसी। पार्वती मैया पहुंच पाई थी कि उसने आज रोक दिया तो फिर कभी आना। तब तक भोले बाबा का बजा डमरू, किसी के लड़के को नजर लगी हो, जमुगा लगा हो, झाड़ फूक कराए, भभूत लगवाए, उदासी दौड़ी दौड़ी गई। मैया एक बाबा आया है, वो झाड़ फूक करता है, अच्छा तो बुला के ले आओ। उसने आज निवेदन किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, इसका मतलब दर्शन मिलेगा। गेट पे आए, देखा पार्वती खड़ी, हो गया दर्शन, मेरे प्रवेश ही नहीं मिला। भोले बाबा मुस्कुराए तो फिर खड़ी रहो, देखो हम जा रहे हैं। भोले बाबा जिस समय पहुंचे हैं तो भोले बाबा का वो रूप देख करके यशोदा घबराई। भोले बाबा की तो स्थिति बड़ी विचित्र है। शिवपुराण में ऐसे ऐसे उदाहरण है, कभी अवसर मिला शिवपुराण में। एक बार भगवान शिव हिमाचल जी के यहाँ एक नट का रूप बना कर, छोटे से बालक को रोटी लगाए हुए, घुंघराले केस, और वहां ऐसी ऐसी कलाएं दिखाई, देख करके हिमाचल जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले धन्य हो बेटा, तुम्हारे माता पिता धन्य है, कितनी बढ़िया तुमको कला सिखाई है, हम तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न है, कुछ मांग लो। भोले बाबा मुस्कुराए तो सब कह देते मांग लो मांग लो, और जब मांगो तो देखो अरे कहा नहीं मैं पर्वतों का राजा हूं, मांगो क्या मांगो। मैया पार्वती पहचान गई थी, बोले अच्छा मांगो क्या मांगते। तो भोले बाबा धीरे से बोले अपनी बेटी हमको दे दो, विवाह कर दो। हिमाचल जी को क्रोध आया, देखो दुष्ट को नट का लड़का और हमारी बेटी शादी करना चाहता है, पकड़ के हाथ उनको निकाल दिया। अब ये वहां से महल के अंदर गए। अब क्योंकि बालक होने के नाते से चाहे जहां घूमो टहलो कोई रोक तो है नहीं। महल के अंदर गए, वहां मैना बैठी और उनकी सब सहेलियां, पर्वतों की स्त्रियां बैठी, वहां जाकर अपना कला शुरू कर दी। वो विचित्र विचित्र कलाएं दिखाई, मैना खुश हो गई आकर के, हाथ पकड़ लिया, बड़े प्यार से हाथ सर पे फिराया, बेटा बहुत अच्छी कलाएं तुमको आती है, तुम्हारे माता पिता ने बताओ बचपन में ये कलाएं सिखाते, हम तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न है, मांग लो। बोले बाबा बोले तो जिससे जहां जाओ सब कहते हैं मांग लो मांग लो, और जब मांगो तो फिर भगा देते। अरे नहीं, तुम्हें पता है हमारे पति पर्वतों के राजा हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, क्या मांगोगे मांग लो। बोले अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो। अरे कहा देखो उसको, मैया पार्वती मुस्कुरा रही हो, नाटक कर रही है, तुम्हारी बेटी होगी। शिवपुराण में बड़े विचित्र विचित्र प्रसंग आए भोले बाबा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस संस्कृत का आजकल हम लोग पाठ करते हैं पढ़ते हैं, ये देन भोले बाबा की। बड़ा सुंदर श्लोक है, नृत्या वसाने नटरा जराजो और नना ढक्का नव पंचवारम। एक बार भगवान भोलेनाथ नृत्य करने लगे, ऐसा नृत्य करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अपना डमरू बजाया है, ढक्का कहते हैं डमरू, कितनी बार बजाया है, 9 पंचवार, 9 5 14 बार, 14 सूत्र निकले। आई के जब कबे ये 14 सूत्र लिखने, और महर्षि पाणी जी ने यही 14 सूत्र लेकर के व्याकरण की रचना की। ये भोले बाबा की देन है। भोले बाबा कोई साधारण कलाकार नहीं, लेकिन मैया पार्वती को जिसने देखा है यशोदा ने,
जाएगा। अरे भैया तू क्यों डर रही है? नहीं मैं बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ। बोलो जरा इसके ऊपर। शिव आए यशोदा के द्वार, माँ को मुझे दर्शन कराना। आए यशोदा के, बोलो शिव आए यशोदा के द्वार, माँ को मुझे दर्शन कराना। ये दशा है। वाला पंचामृत सब खत्म हो गया। दर्शन करा शिव आए यशोदा अरे दर्शन करा तुझे लाला दिखा दे। दर्शन करा मैया लाला दिखा
शिव आए यशोदा के पास चर्चा हुई। मैया यशोदा ने कहा हम नहीं दिखाएंगे। भोले बाबा ने आंगन में गाड़ दिया त्रिशूल। अब मैं यहाँ आया हूँ बिना दर्शन के जाऊंगा नहीं। यशोदा ने सोचा बाबा बड़ा हठी है। अच्छा बाबा ठीक है अभी मैं ले रही हूँ। भगवान को ले गई, भोले बाबा की गोद में ले लिया और भगवान जो ही गोद में आए भोले बाबा की समाधि में। भगवान गोदी में हो और इसके बाद भी समाधि न लगे तो लाभ क्या। आज कितने लोग हैं भागवत रामायण सुनते सुनते शरीर बूढ़ा हो गया। लोग कह देते हैं कि पंडित जी जिंदगी भर में कथे तो सुनी, लेकिन कैसी कथा आपने सुनी? हमारे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो रामायण का पाठ करते हो तो अच्छी तरह समझ लो कि वो राक्षस हम आपसे बहुत अच्छे हैं। कौन से? 14,000 सैनिक लेकर के भगवान से युद्ध करने गए, देखा तुम चल। लेकिन जैसे भगवान को देखा है तो भगवान को देखते उनकी धारणा बदल गई। क्या कहते हैं? जद्यपि भगीनी कहते हैं बहन को क्रूप जरूर कर दिया, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुगा। उनको छोड़ो। दिन रात इनका एक ही काम करना था, चोरी करना। जो मार्ग में मिल जाता है सबल्ली छीन लेते थे। लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद वो कह रहे महाराज या हमारी बड़ी सेवकाई लेन पाचन या हमारी बड़ी सेवकाई या हमारी बड़ी सेवकाई लेन पाचन आपकी जिंदगी बीती जा रही। कथा कहते कहते सुनते सुनते कोई बात नहीं। आज भोले बाबा की समाधि लग गई। भगवान ने सोचा बाबा तो अभी बोल खोल देगा। क्या किया?
भोले बाबा की दोनों हाथ से दाढ़ी पकड़ ली और जहां पकड़ के खींचा तो एकदम भोले बाबा की आंख खुल गई। क्या किया? अपनी जटाओं को भगवान के मस्तक से लगाया और चरणों तक लिए जा रहे। गोपियां समझ रही बाबा का नजर झाड़ने का अपना कोई तरीका हो। भगवान मुस्कुराने लगे। मैया यशोदा बहुत प्रसन्न हो गई। एक दासी को बुलाया, बाबा को देने के लिए कुछ दक्षिणा ले आओ। वो गई, एक थाल में हीरा जवाहरात मोती भर के आई। बाबा ये दक्षिणा लो। अरे भगवान ने सोचा ये हमको थोड़ा इसका लोभ दे, जबकि भोले बाबा जैसा दानी विश्व में हुए नहीं। बताएं आपको, एक बार ऐसा हुआ, लक्ष्मी वैकुंठ में रहती तो भैया तो वैकुंठ है ही, वहां क्या करें। और मैया पार्वती पूरी जिंदगी पहाड़ों पे पेड़ों के नीचे। तो एक दिन लक्ष्मी जी पार्वती से मिलने गई। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया बात है कि जल जा विनोद ही गवनी गिरिजा निके और पूछती कपाट लाए गिरिजा हो घर में। एक माताओं का स्वभाव होता है, जब किसी के यहाँ जाएंगे तो दरवाजा पकड़ के पहले पूछेंगे जल जा विनोद ही गवनी गिरिजा निके और पूछती कपाट लाए गिरिजा हो घर में। अंदर से आवाज भी हाँ है, बोलो क्या है। तो लक्ष्मी कह रही है पार्वती जी से कि भिक्षुक तिहारो कहाँ। भोले बाबा को भिखारी दे दिया लक्ष्मी। बोली भिक्षुक तिहारो कहाँ। तो पार्वती समझ गई, बोली बलमकशाला जहां। हमारे आदमी को भिखारी, तुम्हारा आदमी बड़ा सीधा। तो राजा बलि के यहाँ बाहर बोल के बोल के अलाव। पार्वती ने सोचा एक तो उल्टा पड़ गया। बोली भिक्षुक तिहारो कहाँ। बोली बलमकशाला जहां। अरे नहीं पार्वती, तुम समझ नहीं रहे हो, समझाओ हमको। बोली विश्व को आहारी कहाँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब जहर निकला था तो किसने पान किया? भगवान शिव। तो लक्ष्मी बोली विश्व को आहारी कहाँ। तो पार्वती बोली पूतना की गोद में। कहा हमारे आदमी थोड़ा तुम्हारे आदमी 6 दिन के थे, तुम यहाँ पूछ रहे हो। अरे तुम पार्वती समझ नहीं रहे, वहां ठीक समझाओ हमको। ये बताओ चावल को चबैया कहाँ। शंकर जी को चावल बहुत नहीं करो और चावल में जड़ाओ बेकार। तो लक्ष्मी बोली चावल को चबैया कहाँ। तो पार्वती बोली हुई है सुदामा तीर। वो गरीब आदमी 4 मुट्ठी बांध दिया तो कहा यहाँ पूछने आई। अरे नहीं, ये बताओ सरपन को संगी कहाँ। भोले बाबा गले में सब पड़े रहते। कहा सरपन को संगी कहाँ। तो पार्वती बोली हुई है क्षीर सागर में। ये तो गले में लपेटे हुए पड़ेगा। लक्ष्मी आई थी इनको खिलाने के लिए, खुद ही खिलाने लगी। अब मैया पार्वती बहुत उदास। इतने में भोले बाबा आ गए। कई बार आवाज दी, पार्वती बोली नहीं। भोले बाबा पास में क्या बात है देवी, आप कुछ नाराज हो गए। नाराज क्या, इतने दिन हो गए विवाह के, एक कमरा तक नहीं कहीं आज तक बनवा पाए कि पानी बरसने लगे तो कम से कम चाय बैठे। तो अरे नहीं, तुम्हारे पास व्यवस्था है, हमारे पिताजी से कह दो वो व्यवस्था कर दे। भोले बाबा मुस्कुराए, बस इतनी बात। अभी लो विश्वकर्मा का आवाहन किया, विश्वकर्मा आ गया। क्या आदेश? बोले ऐसा भवन बनाओ
त्रैलोक्य में कहीं न हो, तो उनको कोई मोरल सीमेंट थोड़े ढूंढनी थी। जहां दृष्टि डाली पूरा नगर ही सोने, सोने की दीवारें, सोने की किवाड़ा था। आपके निवेदन किया, महाराज तैयार हो गया तो इसे देख लिया जाए। बोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के गए, बोले देखो तो ठीक ठाक लग रहा है। अरे पार्वती ने कहा ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं। तो महाराज इसमें फिर कब आओगे? भाई कोई नया मकान बनता है पहले गृह प्रवेश होता, तो गृह प्रवेश के लिए रावण के पिता विश्वथवा को बुलाया, तो विश्वथवा ने आके गृह प्रवेश कराया। तो ये पहले की परंपरा थी, जब कोई कार्य होता था और संपन्न हो जाता था तो यजमान आचार्य से पूछता था आचार्य ने क्या दे दिया। लेकिन आजकल आचार्य लोगों की भी नियत देख करके यजमानों ने पूछने छोड़ दिया, क्या आपको दे दिया जाए? विश्वथवा ने कहा जो हम मांगेंगे हमको मिल जाए। बोले हम मांगो। बोले महाराज जी जो नगर बनाए बहुत सुंदर, ये हमको नहीं बोले। भोले बाबा ने तथाकथित दे दिया, वही पे सोने की लंका। तो जिसने इतनी बढ़िया सोने की लंका बनवा के दान कर दी हो, और उनका तुम 2-4 तोला सोना दिखाओ जाके बेकार है। भोले बाबा ने कहा भैया नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अरे भगवान का दर्शन मिल गया, जिनको पाने के लिए जन्म जन्म मुनि यत्न कराए और दर्शन नहीं होता है, ऐसे प्रभु का दर्शन मिल जाता है। भोले बाबा वहां से चले जाते हैं। भगवान मन मन मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे और समय बढ़ा। हमने कल बताया था जब राजा कंस कन्या को मारने चला है, वो कन्या हाथ से छूट करके असूरी के रूप में हो गई, और उसने कहा था कि किमया हतया मंद जाता खल तवात क्वावा शत्रु पूरे सीमा कृपणा यथा। है मजबूती कंस ने क्यों मारा? तेरा मारने वाला गोकुल पहुंच गया। वही देवी वहां से चलकर विंध्याचल निवासिनी, ये विंध्याचल में जो देवी का दर्शन करने जाते हो, ये वही देवी है जिनको कंस ने मारना चाहा था। राजा कंस, रात बीती है, प्रातः काल हुआ, राक्षसों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, बोलो क्या किया जाए? अरे मंत्रियों ने कहा हमारा रात क्यों परेशान? आपके लिए तो सब मामूली खेल है। सचिव वैद्य गुरु तीन युग प्रिय बोलई भयास राज धर्म तन तीन को होए बेगी। मंत्री, राजा के लिए जो उचित हो वो बोलना चाहिए, और राजा के भयवश मंत्री हाँ में हाँ मिला रहा तो समझो कल्याण नहीं। वैद्य, मरीज के लिए जो उचित पथ्य है वही बताना चाहिए। डॉक्टरों साथ डरा रहे हैं, राजा भैया का मामला है, जो इसे बताया कि मुंह की दाल पियो तो गुस्सा न जाए। तो उन्हें उसने कहा भैया सुबह नाश्ता में छेना चाहिए, ब्रेड पकौड़ा चाहिए, बोले हाँ यही। तो सबने बहुत चाहे गुरु शिष्य के लिए जो उचित बात हो वही करनी चाहिए। शुक्राचार्य ने थोड़ा गड़बड़ किया। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को वो शिक्षा दो जिसमें शिष्य का कल्याण हो, उद्धार हो, और शुक्राचार्य ने कहा झूठ बोल दो, कह दो हम नहीं देंगे। राजा मरीज ने कहा महाराज चाहे सर्वस्व चला जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। शुक्राचार्य ने कहा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। जानते कौन से? ये 6 स्थान ऐसे हैं
स्त्री स्मर्म विवाहे प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्तम चार्जूर्जितम। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलो, कोई दोष नहीं। हंसी मजाक के समय झूठ बोलो, कोई दोष नहीं। अपनी जीविका के लिए झूठ बोलो, कोई दोष नहीं। संत गौ ब्राह्मण इनकी हिंसा होने जा रही, झूठ बोलो, कोई दोष नहीं। तुम्हारी जीविका की बात राजा बलि नहीं माने, परिणाम क्या हुआ? शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ी। एक आंख जानते हो के लिए फोड़ी? आप संत हो और संत के अंदर ये द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए। एक आंख फोड़ के भगवान शिक्षा दे रहे हैं, एक दृष्टि से देखो। एक दृष्टि से देखने का मतलब है समान दृष्टि। तुम संत हो और तुम भेदभाव नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य यह है, मंत्रियों ने कहा चिंता मत करो, आदेश करो, ये गोकुल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सब मार दिए गए। कंस ने आदेश दे दिया। अब ये राक्षस लोग गोकुल में दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। इधर आज बालक 6 दिन का हो गया, बालक की छठी है। राजा कंस ने नंद जी के पास संदेश भेजा है, आज तक तुमने कर जमा नहीं किया, आज न जमा किया तो जेल में डाल देंगे। क्या करें? सारी व्यवस्था मंत्रियों को सौंप दी। ये कर जमा करने के लिए जा रहे हो। इधर क्या होता है कि ताम के सुगंध व्यतिसिक्त मल्लिका बृहन्नतम बस्तन कच्छ मध्यमा सुवास कंपित कर्ण भूषण तुषो कुंडल मंडिताना। राजा कंस की भेजी राक्षसी पूतना, कवि लिख रहा है, इस पूतना के कोई पूतना था, इस पूतना के कोई पूतना था, पर पूत ही मारने आई हुई। ब्रजचंद्र प्राण शरीर से आए, यह नीच निकालने आई हुई। विमलेश आहा मथुरेश की आपत, क्या ये टालने आई हुई। अथवा घनश्याम को अंग छुआ और निज देह को तारने आई हुई। स्वयं इसके कोई बेटा नहीं है और दूसरे के बेटे को मारने जा रही। रूप देखो कितना बढ़िया बनाया कि ताम के संबंध व्यतिसिक्त मल्लिका। पहले जब माताएं श्रृंगार करती थी तो काहे का करती थी? बढ़िया फूल मंगाती थी सुगंधित, उनका गजरा वगैरह बना के उससे श्रृंगार होता। भगवान श्री राम ने किया है। एक बार चुने कुसुम सुहाए निकर तो श्रृंगार के लिए फूल कहाँ गए? अब वो प्लास्टिक के बाजार में बिक रहे हैं, वही खरीद लिए गए, वो लपेट लिया। और ये पूतना बड़े सुगंधित फूल मंगा कर श्रृंगार करती है। आभूषण
ये कितने आभूषण पहने जाते थे। ये आजकल की जो नई माताएं बहुएं इनको याद नहीं हो, पता नहीं हो। आपने तो देखा होगा, हमने देखा है चांदी के 12-12 लच्छा एक एक पैर में, 5-5 किलो की करधनी चांदी की, कड़ा छला सुतिया हथली। आजकल किसी बहू को अगर उतना जेवर पहना दिया जाए तो रोड ब्लड प्रेशर हाई या लो पहना जाता है। तो आप उतना जो है ये सुंदर श्रृंगार करती है और अपने स्तर में है जहर लगा देती है। आपका रूप चाहे कितना अच्छा हो, आपके कपड़े चाहे जितने सुंदर हों, सारे शरीर में आभूषण हो, लेकिन अगर आपका हृदय साफ नहीं है, आपके विचार गंदे हैं, तो तुम्हारी शरीर की सुंदरता से कोई लाभ नहीं। कपड़े आपके भले गंदे हों, शरीर बहुत साफ सुथरा न हो, लेकिन हृदय साफ होना चाहिए। आप कल्पना करो शिवरी भील जाती, कितने सुंदर उसके कपड़े रहे होंगे, कितनी सुंदर वही होगी, लेकिन भगवान ने उसको अपनाया कि नहीं? अरे आमिष होगी गीत, बताओ कितने मंत्र रोज जपता था गीत, कितना पाठ करता था, लेकिन उसका हृदय शुद्ध था, उसके अंदर परहित की भावना थी। भगवान ने कौन सी गति दी है उसको? गीत दे हत्ता सारूप्य मुक्ति को उसने प्राप्त किया है। तात्पर्य यह है रूप बहुत सुंदर न हो, कपड़े बहुत सुंदर न हो, लेकिन हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए। ये बाहरी सौंदर्य से कोई लाभ होने वाला नहीं। आज पूतना बड़ा सुंदर रूप बनाती है, मैया यशोदा के यहाँ जाए, व्यास जी ने लिखा है कि ताम के सबंध विभीषित मल्लिकाम बृहन्नतम सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर एक गोपी का रूप बना के आई है। मैया यशोदा के हाथ बालक की छठी गोपियां आ रही, उतना पहुंच। मैया यशोदा ने सोचा इसको हमने देखा तो कभी नहीं, आज पहली पहली बार मेरे घर आई। भले आपने कभी न देखा हो, अब मान लो यहाँ कथा हो रही है, कोई भी आ सकता है, तो आप किसी से कह दो तुम यहाँ क्यों आए, उनको तुमने बुलाया नहीं, कथा हो रही, कोई आ सकता है। आसन दे दिया, पूतना बैठ गई। यशोदा से कहा, यशोदा तेरा तो भाग्य जग गया, ये बुढ़ापा में एक लाला तुमको मिल गया खिलाने के लिए, लेकिन मेरी गोद आज भी सूखी, लाओ थोड़ी देर के लिए तुम्हारा लाला नहीं। यशोदा को क्या पता है कि ये कौन, दे दिया सरल स्वभाव। पूतना ने जैसे भगवान को गोद में लिया है कि तस्मिन् तनं दुर्जर वीर मुल्लड़म
अघोरा कमादाय शिशोदना गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीडित प्राणे समं रोषितमन्वितो। जैसे भगवान को गोद में लिया, भगवान गोद में जाते अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत भाव है, अधिक विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि वैसे संक्षेप रूप में चलाए जा रहे हैं। एक दो भाव बता दें। ये पूतना कैसे बात आती है, तो भगवान सोच रहे कौन सवेरे सवेरे हत्यारे का मुंह देखे आंखें बंद। अथवा राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, जब भगवान 52 अंगुल के बन के गए तो देख के बहुत प्रसन्न हो गए। उसके मन में भाव आया, ऐसे सुंदर बालक होता, हमारी गोद में लेटा होता, कितना अच्छा लगता। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें। लेकिन जब भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तो वो आ गए। भले मेरा बेटा होता, हम उसको जहर पिला के मार देते। भगवान बोले ये भी इच्छा पूरी करें। तो भगवान सोच रहे वही एक दूसरा को दिया गया। अथवा असली रूप कुछ और है, ये मायावी रूप बना के आई। भगवान सोच रहे हैं हमारी आगे माया टिक नहीं सकती, और हमारी दृष्टि पड़ी इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा, और असली रूप इतना भयंकर है कि यीशु का गाढ़ हो जाएगा। 21 बात। पूतना जैसे अपना स्तन भगवान के मुंह में लगाती तो गाढ़ं कराभ्यां, भगवान ने दोनों हाथ से स्तन को पकड़ लिया, लगी खींचने। पूतना को लगा कि तो हमारे प्राणी खींच ले। शामंच मुंजाल नित्य प्रभाव मुझ मुझ चोट मेरे प्राण ले ले। भगवान ने सोचा जिसको पकड़ा है बिना उद्धार किए छोड़ते। अब पूतना को लगा प्राण चले जाएंगे, तो झट से इसने अपना असली रूप प्रकट किया, राक्षसी वाला, और भगवान को लेके आकाश में उड़ गए। भगवान ने सोचा मेरी माया और मेरे ऊपर प्रयोग कर। एक सज्जन थे और तलवार बहुत अच्छी चलाते थे, तो उन्होंने एक चेला बनाया। जितने हाथ मालूम थे सब गुरु जी को बता दिए। गुरु जी ने बता दिया। अब चेला जहां जाए, गुरु जी को हम डरते थोड़ा, चाहे गुरु जी ने पढ़ना, जितने हाथ गुरु जी को मालूम सब खुद ही जानते हैं। जब गुरु जी ने सुना, कहा अच्छा बेटा हमें 11 हाथ लंबी में आ, अब एक हाथ की तलवार का